नमस्कार। आज हम बात करने वाले अरावली पर्वत के बारे में। ये हम राजस्थान के दूसरे भौतिक प्रदेश की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ा है। आज हम बात करेंगे अरावली की। सबसे पहले अरावली कैसा पर्वत है? अरावली वलित पर्वत है। अरावली अवशिष्ट पर्वत है। आपसे पूछा जाएगा अरावली कैसा पर्वत है? अरावली वलित पर्वत है और अरावली अवशिष्ट पर्वत है। अरावली जो है वो ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, हमें ध्यान रखना है। ये भ्रंश पर्वत नहीं है, ये होस्ट पर्वत नहीं है। अब अरावली के निर्माण का काल क्या है? अरावली के निर्माण का काल प्री कैम्ब्रियन युग है। कैसा युग है? प्री कैम्ब्रियन युग या आद्य महाकल्प भी आप इसको बोल सकते हो। अरावली जो पर्वत है इसकी तुलना यूएसए में एक पर्वतमाला है। यूएसए में एक पर्वतमाला है अ की तुलना अल्पेशियन पर्वतमाला। किससे? अरावली की तुलना अल्पेशियन पर्वतमाला से की जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि अरावली की तुलना यूएसए के कौन से पर्वत से की जाती है, तो अल्पेशियन पर्वत से की जाती है। साथ ही साथ शरीर के अंगों में इसकी तुलना कान से की जाती है और वाद्य यंत्र में इसकी तुलना तानपुरे से की जाती है। अरावली का विस्तार। अरावली का विस्तार गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली की रायसीना तक है और अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर से, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में, मतलब राजस्थान में 80% भाग है, सबसे ज़्यादा भाग अरावली का राजस्थान में। अरावली को हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है: दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली सिरोही से देवगढ़ राजसमंद तक, मध्य अरावली देवगढ़ राजसमंद से सांबर झील जयपुर तक और सांबर जयपुर से सिंगाना झुंझुनू तक इसका भाग हमें देखने को मिलता है, उत्तरी भाग। अरावली की दिशा के संदर्भ में मैं बात करूं तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसकी दिशा है और अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसकी दिशा है। अरावली का जो मूल बिंदु है वो अरब सागर है। अरावली का मूल बिंदु जो कौन सा है? अरब सागर है। राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करूं तो राजस्थान में इसका 19 जिलों में विस्तार है। राजस्थान में इसका किसमें? 19 जिलों में विस्तार है, जिसमें से शुरू हम दक्षिणी जिलों से बात करेंगे। सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ भिलवाड़ा, राजसमंद, ब्यावर, पाली, अजमेर, जयपुर, सिक्कर, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरौर, अलवर और खेड़तर, तिजारा। इन 19 जिलों में अरावली का विस्तार है। अब हम बात करेंगे अरावली का क्या महत्व है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसका महत्व है, ये हमारे जो भौतिक प्रदेश है ना, उन भौतिक प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण बात ये राज्य को 2 विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशों में बांटती है। मतलब एक जो हमारा जो राजस्थान है इसको मरुस्थल से अलग करती है। इसके एक तरफ का भाग तो मरुस्थलीय प्रदेश होता है और एक तरफ का भाग गैर मरुस्थलीय प्रदेश है। साथ ही साथ यहाँ से कई नदियों का उद्गम स्थल भी है, इसलिए इसको जल विभाजक का कार्य भी करती है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य मरुस्थल के विस्तार को रोकती भी है और यहाँ पर वनस्पति के कारण वन्य जीवों की इसको शरणा स्थली भी कहा जाता है। पर्यटन की दृष्टि से भी इसका महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए हम इसको राज्य की जीवन रेखा कह सकते हैं। इसको राजस्थान की रीढ़ कह सकते हैं। यहाँ पर कई खनिज हमें देखने को मिलते हैं, अधात्विक खनिज, इसलिए खनिजों का अजायब घर भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? खनिजों का अजायब घर। एक तरफ ये बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं उनके लिए अवरोधक का काम करती है, जिससे पूर्वी राजस्थान में अच्छी वर्षा होती है, और एक तरफ जो अरब सागरी जो हवा है इसके समानांतर चलती है। साथ ही साथ भारत के संदर्भ में सिंधु नदी के मैदान को और गंगा नदी के मैदान को अलग करने का कार्य भी ये अरावली पर्वतमाला करती है। ये इसका महत्व था। अब इसके महत्वपूर्ण जो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले इसके अन्य नेम क्या है। जेम्स टोड है हमारे, कर्नल जेम्स टोड ने इसको हिंदू ओलंपस कहा। अबुल फजल ने इसको ऊंट की गर्दन कहा। विष्णु पुराण में इसको हम परिपत्र कहते हैं। सिरोही में इसको आबू गुलाब कहते हैं। उदयपुर में आड़ावटा और आड़ावला बूंदी में कहते हैं। आड़ावला कहाँ पर कहते हैं? बूंदी में कहते हैं। अरावली शिखर की चोटियाँ।
अरावली शिखर की चोटियाँ, इनके मीटर में लंबाई के अनुसार इन चोटियों को मैंने क्रम के अनुसार जमाया। तो इसको याद रखने का एक ही तरीका है। गुरु शिखर, सेठ, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू, तोलिया, जयराज, रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहारगढ़, संबारिया, ऋषिकेश, कमलनाथ, भोजगढ़, सुंदा पर्वत, सज्जनगढ़, टोटगढ़ और खो, ये इसके क्रम के अनुसार है। तो इसकी ट्रिक है, गुरु से दिल लगा जरा, गुरु से दिल लगा जरा, आ सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? आ सिखाएंगे, है ना, धो के। गुरु मारते ही है तो आ सिखाएंगे धो के, जयराज और रघु को। किसको सिखाएंगे? जयराज और रघु को। तो गुरु से दिल लगा जरा, आ सिखाएंगे धो के। गुरु से मतलब गुरु शिखर, से सेलवाड़ा, दिल लगा मतलब दिलवाड़ा, जरा से जरगा, आ से सिखाएंगे मतलब अ से अचलगढ़, आ से आबू, है ना। आ सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे? धो के। कैसे सिखाएंगे? मारेंगे तो धोलिया। और किसको मारेंगे? जयराज और रघुनाथ को। किसको मारेंगे? जयराज और रघुनाथ को। इस प्रकार से हम ये जो 8-10 चोटियाँ इनको याद कर सकते हैं। इसकी एक और टीक है कि माल लोहे का सम ऋषि ने कमल को भेजा। माल लोहे का, सम ऋषि ने कमल को भेजा मतलब माल से मालखेत, लोहे का से लोहारगढ़, सम से सम ऋषि मतलब संबारिया, ऋषिकेश, और किसको भेजा? कमल को भेजा। तो कमलनाथ और भोजगढ़, ये इसकी महत्वपूर्ण टीक है। साथ ही साथ सुंदा पर्वत, सज्जनगढ़, टोटगढ़ और खो। उत्तरी अरावली की जो सबसे लंबा शिखर है गुरु शिखर है। मध्य अरावली की उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़ शिखर है और मध्य अरावली की टोटगढ़ है, 933 मीटर ब्यावर में है। उत्तरी अरावली रघुनाथगढ़ शिखर 1055 शिखर में। तो इसके ट्रिक के अकॉर्डिंग हम याद कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण, इसमें अरावली में बहुत सारे दर्रे हमें देखने को मिलते हैं। राजसमंद में दिवेर की नाल है। राजसमंद में क्या है? राजसमंद में दिवेर की नाल है ना। इसी दिवेर की नाल से हम सभी जानते हैं कोठारी नदी का उद्गम होता है। राजसमंद में खमली घाट है। कमली घाट या कमली दर्रा कहाँ पर है? तो राजसमंद में। गोरम घाट जो है मारवाड़ जंक्शन को जो देवगढ़ रेल मार्ग से जोड़ने का काम यही करता है। और पगलिया जिलवाड़ा की नाल भी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? पगलिया जिलवाड़ा की नाल भी हमें देसूरी पाली में हमें देखने को मिलती है। हाथी गुफा की नाम भी हमें राजसमंद में देखने को मिलती है ना। और ये हाथी गुड़ा की जो नाल है ये राजसमंद को पाली से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? राजसमंद को पाली से जोड़ती है। उदयपुर में देबारी की नाल है। NH 27 यहाँ से गुजरता है जो उदयपुर को चित्तौड़ से जोड़ता है। उदयपुर में केड़वा की नाल है। उदयपुर में भी केड़वा की नाल है जो जयसंबंध जिले को उदयपुर से जोड़ती है। फुलवाड़ी की नाल हम सभी जानते हैं कौन सी नदियों का उद्गम है? फुलवाड़ी की नाल से हम सभी जानते हैं मानसी वाकल नदियों का उद्गम है। और यहाँ से ये क्षेत्रफल के अनुसार से भी सबसे बड़ा दर्रा है। हाथी नाल भी उदयपुर में है। हाथी नाल सिरोही से उदयपुर को जोड़ता है। अब हाथी नाल और हाथी नाल उदयपुर, हाथी गुड़ा नाल राजसमंद। ब्यावर में पिपली दर्रा है। ब्यावर में कौन सा दर्रा है? पिपली दर्रा है। ब्यावर में पिपली दर्रा है। ब्यावर में उदावारी दर्रा है। कौन सा दर्रा है? उदावारी दर्रा है। ब्यावर में बर दर्रा है, पखेरिया दर्रा है, सुर्रा घाट और शिवपुर घाट, बर दर्रा, पखेरिया दर्रा, पिपली दर्रा, उदावासी दर्रा सारे ब्यावर में। ओके। बरनाल दर्रा और देसूरी की नाल कहाँ पर है? पाली में। देसूरी की नाल और बरनाल दर्रा कहाँ पर है? पाली में। देसूरी की नाल हम सभी जानते हैं पाली को राजसमंद से जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? पाली को राजसमंद से जोड़ने का काम कौन सा नाल करती है? देसूरी की नाल। सिरोही में है बोरांग दर्रा। सिरोही में कौन सा है? बोरांग दर्रा। इसके अलावा बूंदी के कुछ अलग दर्रे है ना जो मैंने अलग लिख रखे। रामगढ़ दर्रा, लाखेरी दर्रा, खटखट दर्रा और जेतावा दर्रा, ये सारे बूंदी के दर्रे। जेतावास का दर्रा है बूंदी के दर्रे। ये महत्वपूर्ण दर्रे थे। अब अरावली से संबंधित बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए थे। सबसे पहले अरावली विकास कार्यक्रम चलाया गया था। अरावली विकास कार्यक्रम 74-75 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? अरावली विकास कार्यक्रम 74-75 में चलाया गया था। अरावली विकास कार्यक्रम 74-75 में चलाया गया था और इसमें 16 जिले थे, 120 उपखंड थे। जापान के सहयोग से चलाया गया। किसके सहयोग से चलाया गया था? जापान के सहयोग से चलाया जाने वाला कौन सा कार्यक्रम? विकास कार्यक्रम
74, 75, 16 जिले, 120 उपखंड। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम 1 अप्रैल 1992 से चलाया, 31 मार्च 2000 तक चला, 10 जिलों में चला। कितने जिलों में चला? 10 जिलों में चला। कितने जिलों में चला? 10 जिलों में चला। 10 जिलों में से सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, नागौर पाली हो गया। और उत्तरी अरावली में जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, नागौर पाली, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में 2005-06 में 5 जिलों में 2005-06 में 5 जिलों में 16 उपखंड। 5 जिले हमें ध्यान रखने हैं। 5 जिलों में अजमेर है, अजमेर है, राजसमंद पाली, अजमेर, राजसमंद पाली, चित्तौड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद पाली, ये महत्वपूर्ण है। और अरावली ग्रीन वॉल योजना, अरावली ग्रीन वॉल योजना की जो शुरुआत है वो 25 मार्च से हुई। कब से हुई? 25 मार्च 2023 से हुई। इस योजना की शुरुआत टिकली गांव से हुई है। इसका पहला चरण 2027 तक पूरा करना है। इसमें 4 राज्य सम्मिलित है, जहाँ जहाँ से अरावली जा रही है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। और इसकी 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसके तहत हमें क्या करना है? 26 मिलियन हेक्टेयर जो बंजर भूमि है, उसको क्या करना? खत्म करना 2030 तक। 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को 2030 तक हमें खत्म करना है। दूसरा क्षेत्र 8 दूनी 16 मतलब 8,16,732 हेक्टेयर जो रिकॉर्डेड वन है, उसको हमें हरा भरा करना। इसमें 19 जिले शामिल है, जिसमें हमें ध्यान रखना है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद पाली, चित्तौड़, भीलवाड़ा, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा। और पूर्वी जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अरावली से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली है भाकर। भाकर पूर्वी सिरोही में जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ है, उनको हम भाकर कहते हैं। मगरा उदयपुर के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो पहाड़ियाँ पाई जाती है, जैसे हिरण मगरी है, मोती मगरी है, मछला मगरा है, इसका संबंध उदयपुर से मगरा का। गिरवा का संबंध भी उदयपुर से। उदयपुर के जो आसपास बारी बाग में तस्करी नुमा अंदर चंद्राकार पहाड़ियाँ, वो गिरवा है। देशहरों उदयपुर में जो रागा से जरगा की पहाड़ियाँ है, उनके बीच में जो हरा भरा क्षेत्र, कैसा क्षेत्र है? हरा भरा क्षेत्र, उसको हमने क्या कहा? देशहरों का। भोमट सिरोही से उदयपुर के बीच मध्य पठारी भाग, उस भोमट का पठार कहते हैं उसको। सिरोही से उदयपुर के बीच मध्य पठारी भाग, उसको हम क्या बोलते हैं? भोमट का पठार बोलते हैं। मेवल का संबंध बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच की पहाड़ियाँ मेवल कहलाती है। और भोमट में सारा क्षेत्र आता है, दक्षिणी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा पहाड़ी क्षेत्र। लेकिन भोमट के पठार में क्या आता है? सिरोही से उदयपुर के बीच का जो भाग है, उसको, वो जो पठारी क्षेत्र, उसको हम भोमट का पठार कहते हैं। और भोमट शब्दावली में दक्षिणी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। पीडमांट देवगढ़ राजसमंद के समीप जो सुनसान पहाड़ियाँ, उनको हम पीडमांट कहते हैं। बहुत सारे पठार भी है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है, सिरोही में। आबू का पठार भी सिरोही में 1200 मीटर ऊंचाई, ये दूसरा ऊंचा पठार है। लसाड़िया का पठार जयसंबत झील के पूर्व में, सलुम्बर में। उसी प्रकार से भोराट का पठार जो है कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के बीच का भाग है। कुंभलगढ़ राजसमंद के से गोगुंदा उदयपुर के बीच का भाग है। मानदेसरा, मेसा का पठार, धोराजी का पठार, ये तीनों पठार चित्तौड़ में। मानदेसरा, मेसा, धोराजी तीनों कहाँ पर है? चित्तौड़ में। और कांकनवाड़ी क्रास्का का पठार अलवर में। कांकनवाड़ी क्रास्का का पठार कहाँ पर है? अलवर में। ये थी अरावली की सामान्य जानकारी। कैसी लगी आपको?